नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे जानेंगे अगर बहुभुज की भुजाएं दिया हो तो उसका कोण कैसे निकालते हैं। अगर कोण दिया होगा तो भुजाओं की संख्या पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है, बहुभुज की भुजाएं देकर विकर्णों की संख्या भी पूछ लेता है। सब कुछ दोस्तों इस वीडियो पे आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका आंतरिक कोण कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, उसका आंतरिक कोण पूछ रहा है। इसका मतलब एक कोण की बात कर रहा है। जब एक कोण निकालना होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, n-2 होता है, इंटू होता है 180। ये दोस्तों, ये पूरा यानी जितना भी बहुभुज होगा उसके सभी कोणों का योगफल का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर उसका आंतरिक यानी एक कोण पूछ रहा है तो n से भाग कर देंगे और यही क्वेश्चन पे बस आपको यही फार्मूला लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए, n हमारा दिया हुआ है, n मतलब भुजाओं की संख्या होती है। तो 9 रखेंगे, 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 इंटू 180 और बटे में देखिए, बटे में n है ना, तो n तो हमारा 9 दिया ही है। अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 9 दूनी 18 और सॉल्व करेंगे 100 कितना आ गया, 40 डिग्री। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 140। जब भी दोस्तों इस तरीके का सवाल आए, उसका आंतरिक कोण बताइए। आंतरिक कोण का मतलब उस बहुभुज का एक कोण की बात पूछ रहे हैं, एक कोण कितना होगा, यानी उसका एक कोण 140 डिग्री का होगा। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है, एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, भुजाओं की संख्या अष्टभुज, अष्टभुज में हमेशा 8 भुजाएं होती हैं और इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप पूछा गया है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में सीधे सीधे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है, हमें प्रत्येक कोण बताना। उसमें नहीं बोला था, लेकिन हमने यही समझ के निकाला था कि प्रत्येक कोण पूछ रहा है। चलो यहाँ पर देखते हैं, इसका वही फार्मूला फिर से लगाएंगे, n-2। ठीक है ना, n-2 इंटू 180। ये दोस्तों होता है किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल का फार्मूला होता है। ठीक है ना, हाँ ये वाला। अब यहाँ पर प्रत्येक भुजा कह रहा था तो इसमें n से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। बस आपको इसी में रख लेना है। 8 भुजाएं, n की जगह 8 रखेंगे, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 आएगा और बटे में n है, 8 रहेगा, इंटू क्या है, 180 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 4 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, हाँ 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। इसको 2 से काट लेंगे, 2 त्रिका 6, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 पचे 15 होता है, 3 चौको 12, 1 13, 135 डिग्री। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका चौथा नंबर हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, एक समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर भी प्रत्येक अंतःकोण की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है, n-2। बहुत ही सिंपल है, n-2 इंटू 180 होता है। ये प्रत्येक कोण की पूछ रहे हैं, एक कोण तो यानी n से भाग कर देते हैं। अगर टोटल पूछते तो फिर हम ऊपर वाला इतना ही लिखते। अब यहाँ पर देखिए इसी में रख देते हैं। पंचभुज का मतलब होता है जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर नीचे 5 आएगा। बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है जैसे अभी हमने 2 सवाल कराया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 त्रिका 15, 5 छका 30, सॉल्व करेंगे, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, 1 10, 108 डिग्री। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका चौथा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी तक क्या था कि कोण, कोण क्या था, कोण दिया था, भुजाएं दिया था और कोण पूछ रहा था। अब इस सवाल में क्या किया है, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग दे दिया है। अब कह रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। अब उल्टा पूछ रहा है, पहले पूछ क्या रहा था, पहले भुजा दे के कोण पूछ रहा था, अब कोणों का योग दे के कह रहा है भुजाएं बताइए। उल्टा पूछ लिया, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब देखिए, सभी आंतरिक कोणों का योगफल का फार्मूला क्या बताया था हमने, ये होता है दोस्तों, एक बार रुकिए थोड़ा सा, फिर से लिख दे रहे हैं इसका। हाँ देखिए, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 होता है। ये दोस्तों होता है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल का फार्मूला होता है। लेकिन अब कहोगे सर जी उसमें n से भाग का दे रहे थे, तो n से इसलिए दे रहे थे, वो प्रत्येक कोण यानी एक कोण की जब बात करेगा तो n से भाग दे देते हैं बस। अब यहाँ टोटल दिया हुआ है तो लिख लेंगे 1260। अब इसमें n से भाग मत दे देना, जो पता चले इसमें भी n से दे दो। एक कोण थोड़ा पूछ रहा है, टोटल दिया, टोटल वाले का फार्मूला यही होता है। ठीक है, जब प्रत्येक कोण पूछता है तब n से भाग कर देते हैं। चलो समझ गए होगे। अब देखो, 0 से 0 तो काट ही लोगे, अब कहोगे और काट लो, कट रहा है क्या, 6 से काट लो, 6 त्रिका 18 होता है, 6 दूनी 12, 6 कम 6, अभी और कट रहा है, 3 सत्ते 21 होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 2 है माइनस का, इधर चला जाएगा तो आप कहेंगे n बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्या लिखा हुआ है, एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक आंतरिक कोण 168 के बराबर है कि भुजाओं की कुल संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो, पहले वाले सवाल में क्या था, पूरा कोण दिया था ना सभी, अब यहाँ पर प्रत्येक लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत थोड़ा है। प्रत्येक वाले में देखिए n बटे में और लगा देते हैं, बस वही फार्मूला है, फार्मूला एक ही है, n-2 इंटू 180 ये होगा। तो ये फार्मूला होता है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक लगाया है, पहले वाले में सभी वाला दिया था, इसमें प्रत्येक दिया है तो n से भाग कर देंगे। और यही दोस्तों किसके बराबर दिया हुआ है, 168 के बराबर दिया हुआ है। आप कहोगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 से काट लो, 6 त्रिक 18 30 आएगा, इधर आएगा कितना, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, और कट रहा है क्या, 2 से और काट लो तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो इधर आएगा 15n, माइनस 15 दूनी कितना आएगा, 30 आएगा, इधर करोगे तो 14n आएगा, कितना आएगा, 14n। अब दोस्तों इसको इधर ले आओगे तो कहोगे n बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो इसका आंसर हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट वमेंट करते रहिएगा, आप घबराइएगा मत, हम बाद में कमेंट पढ़ेंगे तो फिर बाद में करा देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक समबाहुभुज के कोणों का योग दिया हुआ है 2160 डिग्री, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अब देखो भुजाएं पूछ रहे हैं, अब देखो समबाहुभुज के कोणों का योग दिया है, कोणों का योग का मतलब सभी कोणों की बात कर रहे होंगे, प्रत्येक तो बोला नहीं है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें फार्मूला वही लगा देंगे, n-2 इंटू 180। अगर यहाँ पर बोल देते प्रत्येक कोण है तो n से भाग कर देते। चलो उम्मीद समझ गए होंगे चीजें। यही किसके बराबर है, 2160 के, 0 से 0 ऐसे काट लो। अभी कहोगे इसको और काट लीजिए, किससे, 6 से काट लो, 6 त्रिक 18 होता है, और 6 त्रिक 18 होता है, और 6 छंग 36, 3 से और कटेगा ये तो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। अब ये n बराबर कितना आएगा, 2 इधर जुड़ जाएगा तो n बराबर कितना आ गया, 14। तो इस प्रश्न में पूछ क्या रहे थे, कह रहे थे बहुभुज में कितने भुजाएं हैं, तो भुजाएं हम बता देंगे कितनी है, 14 है, बस सिंपल प्रश्न है। अब तो समझ गए होंगे, लगा लेंगे परीक्षा में अगर ऐसे आएंगे सवाल तो। आगे देखते हैं, लिखा हुआ एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ है 40 डिग्री का, तो भुजाओं की संख्या बताइए। दोस्तों एक चीज पता होगा आपको कि बाह्य कोण और जो आंतरिक कोण होता है उन दोनों का योगफल कितना होता है। अगर आंतरिक कोण की बात करते हैं, ठीक है, और बाह्य कोण की बात करते हैं, इनका योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये चीज आप सभी लोग जानते होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो बाह्य कोण में अगर पहले आंतरिक निकालोगे तो वो प्रोसेस काफी लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम और शॉर्टकट बताते हैं। जब भी सवाल में बाह्य कोण दिया हो तो और आसान है, करना का है 360 लिख लो वैसे, और जितना एंगल दिया हो बाह्य कोण उससे भाग कर दो, आपका आंसर निकाले भुजाओं वाला, 0 0 काट लो, 4 निया कितना ही 36 बस होगा। लो कितना आसान तरीका है। तो जब भी कहूँ सवाल में दिया हो है कि प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, बाह्य कोण अगर दिया हो है तो भुजाओं की संख्या पूछेगा तो क्या करोगे, सीधे सीधे क्या करोगे, 360 में भाग दे देना, जो भाग फला है वही आंसर होगा। चलो समझ गए होंगे, बाह्य कोण तो और आसान होता है। चलो आगे देखते हैं, एक सवाल और मिल गया। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ तो बहुत ही आसान है, बाह्य कोण वाले में बहुत आसान होता है, 360 में 72 से भाग दे लो तो कहोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, बस हो गया। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ रहे होंगे ना दोस्तों सभी लोग, हाँ कोई कठिन चीज नहीं है। अब देखो यहाँ फिर पूछा गया है एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। अरे कितना आसान, बाह्य कोण दे रहे हैं तो और आसान है, 45 से भाग दे लो तो कितनी बार जाएगा ये चला जाएगा आपका 8 बार। कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, 8 पंच 40, 8 चौको 32, 4 36 होता है। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पर 1 सेकेंड से भी कम समय लग जाए। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण अपने बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों देखिए हमेशा ये याद रखिए कि जो प्रत्येक अंतःकोण होता है और बहिष्कोण, इनमें जो अंतर का जो फार्मूला होता है, अगर डायरेक्ट अगर आपको पता है जल्दी लगा लेंगे। चलो एक बार हम लिख के दिखा दे रहे हैं। देखो अगर हम प्रत्येक अंतःकोण की बात करते हैं तो कहते हैं n-2 इंटू 180 होता है और बटे में n होता है। अगर हम बाह्य कोण की बात करते हैं तो उसके लिए क्या बताया था हमने, 360 बटे n, ठीक है ना। तो प्रश्न में क्या बोला था कि यहाँ पर देखिए इनका अगर हमें अंतर पता है, ये लिखा है 36 क्या है, अधिक है,
36 क्या है, अधिक है। तो अगर देखो इसको थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे इसको बराबर में ऐसे लिखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर कहोगे सर जी ये 36 अधिक है, इसी में जोड़ दो। यानी ये जो आंतरिक कोण है बाह्य कोण से 36 अधिक है। तो कहने का ये मतलब हमारा है कि अगर हम आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अगर हमें अंतर, इसको इधर लेके आओगे माइनस में आएगा ना, अगर इनका अंतर अगर हमें डायरेक्ट अगर याद है तो इसी को हम 36 के बराबर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो अंतर वाला देखो टाइम कम होगा ना, लगेगा ना, पेपर में टाइम का मेल खेल होता है, इसीलिए आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। तो जब दोस्तों याद रखिएगा, जब आंतरिक कोण होता है प्रत्येक और बाह्य कोण, इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा n-4 इंटू 180 अपान कितना होता है, n के बराबर होता है। जैसे फार्मूले में n-2 होता था ना प्रत्येक आंतरिक कोण, यहाँ पर बस माइनस का 4 लग जाता है। और यही क्वेश्चन के हम 36 के बराबर लिख लेंगे तेजी से। अब इसको काट लेंगे तो ये 5 बार काट लेगा। अब ये इधर चला जाएगा, है ना। तो इधर कितना बचेगा, 5n-5 चौको 20 और बराबर n आएगा। तो इधर इधर ले आओगे तो कितना आएगा, 4n बराबर 20। तो n बराबर कितना हमारा आ गया, 5। देखिए अगर आपको ये चीज अगर पता है डायरेक्ट कि प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण के बीच में जो डिफरेंस होता है इतना होता है, यही 36 के बराबर लिख लेंगे। इससे क्या होगा ना, टाइम आपका कम लगेगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, अब देखिए अभी तो हम कोण और भुजाओं के साथ खेल रहे थे, अब हम किसके साथ खेलेंगे, विकर्णों की संख्या। अब विकर्णों की संख्या कैसे कहेगा, भुजाएं दे देगा, कहेगा बताओ बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो कोई दिक्कत थोड़ा है। अब देखो विकर्णों की संख्या अगर निकालना है तो n बराबर हमें 27 दिया है। और जब भी दोस्तों अगर विकर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो, विकर्ण, तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है n(n-3/2)। बस इसको याद कर लीजिए, इसी पे आपका सवाल लग जाएगा। तो यहाँ 27 रखिएगा और 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 आएगा। अब बटे 2, इसको भाग देंगे 12 आएगा। 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है। 12 दूनी 24 और 24 8 कितना होता है, 32। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा 324। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा। बस हमारा लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, विकर्ण वाले सवाल अभी और भी हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको देखिए, हाँ कहाँ चला गया सवाल, भग गया। चलो आगे देखते हैं, बहुत जल्दी से गायब हो गया। चलो कहाँ पे था, चलो ये वाला हो गया था। और कहाँ पे था, 17 वाला। अच्छा 11 नंबर हो गया था, यही वाला है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 17 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अब देखो वही फार्मूला होता है। तो पहले देखिए n(n-3) होता है, तो n कितना होगा, 17 होगा। अब n-3 यानी 17 में से 3 घटा दिया करो सीधे। पहले जितना दिया वो लिखो, उसी में 3 घटा लो, दोनों गुणा करके 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, बस हो गया। 2 सत्ते 14, 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। बस इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। मतलब जितना दिया उसमें से 3 घटा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर दिया हुआ है 26, तो पहले 26 लिखो और 26 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा, तो कहोगे 23 आएगा। 26 में 3 घटाएंगे 23 आएगा, 2 से भाग कर दीजिए, 13 आएगा। अब 13 तिरका होता है 39, और 13 दूनी 26, और 26 और 3 कितना होता है, 26 3 29 होता है। 26 3 कितना होता है, 29 होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 299 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए विकर्ण वाला तो और आसान है, फार्मूला अगर याद है तो जल्दी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है, और कह रहा है बताइए बहुभुज के कितने विकर्ण हैं। अब ये बताओ, जब तक हमें n नहीं पता होगा विकर्ण कैसे निकाल लोगे, ऐसे निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में लिखें सभी आंतरिक कोणों का योगफल दिया है, इससे हम n निकाल लें, और n निकालने के बाद हम फिर विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका देखिए सभी वाला लिखा है, तो सभी वाले में नीचे n नहीं लगाते हैं, ये आपको पता है। तो n-1/n-2 इंटू 180, और यही क्वेश्चन में दिया है 1440 के बराबर। जीरो से जीरो काट लो, और काट लो, 6 तिरिका 18 होता है, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 3 से और काट लो, 3 अट्ठे 24। अब कहोगे n बराबर, ये इधर जुड़ जाएगा, यानी n बराबर 10। अब कहोगे कि हमें भुजाओं की संख्या पता चल गई है, विकर्ण निकालना है, तो 10 लिखेंगे, और 10 में से क्या बताया था, 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब बटे 2 यानी 2 से भाग कर देंगे, तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35 होता है। कितना होता है, 35। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके देख रहे हैं ना, विकर्ण अभी सीख गए आप निकालना। अब एक बार परीक्षा में क्या हुआ कि सवाल बिल्कुल ऐसे फार्मूले बेस में पूछ लिया था,
लिखा है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितने के बराबर होता है। अभी कितनी देर से चिल्ला रहे हैं कि n-2 × 180 होता है, ठीक है ना। अगर यहीं पर लगा देता प्रत्येक, तो प्रत्येक वाले में बटे में n हो जाता है, लेकिन प्रत्येक तो पूछ ही नहीं रहे, पूछ रहे हैं सभी आंतरिक कोणों का, है ना। बहुभुज के आंतरिक कोणों का मतलब सभी का पूछ रहा है योग, तो यही वाला हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भला हो जाए। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ा हमारा भी भला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।